आज हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखो, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन देखते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर हमने आयरन में सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स लिया है वो आयरन का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स लिया है। आयरन का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है और इस पे कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्री क्या होगी, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, X+6 इंटू ये हमारे पास में यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है, -1 इक्वल टू -4। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में, 3D6, ठीक है। 3D6, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4s से यहाँ पर निकल गए आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 3D6 के जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3D6 में सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है यहाँ पर। उसके बाद 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 4s2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है और 4p का ऑर्बिटल भी यहाँ पर वेकेंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो 4s के और 4p के प्रेजेंट है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं गया है, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 3D के बाद 4s और 4p। अभी यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि जब आयरन साइनाइड के साथ में प्रेजेंट होता है तो साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है कि जब भी यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की टेंडेंसी होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा यहाँ पर, ये पेयर अप करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा। साइनाइड जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा, ठीक है, अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर आने पर। तो इस वजह से यहाँ पर जब 3D6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट थे और साइनाइड इसके साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने के लिए आएगा तो यहाँ पर आयरन ने ये देखो क्या यहाँ पर कन्फिग्रेशन ले रहा है, साइनाइड ने यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दी। अगर ये पेयर अप कर देगा यहाँ पर, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहाँ पर बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप करके 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्रिएट करे इसने, और बचा हुआ यहाँ पर हमारे पास में 4s का वेकेंट ऑर्बिटल ऐसे ही है, 4p का भी वेकेंट ऑर्बिटल ऐसे ही पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये 4s और ये 4p और ये 3d। तो अभी यहाँ पर जो है साइनाइड क्या कर सकता है, साइनाइड जो है उसके पास में डोनर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। साइनाइड यहाँ पर लिगेंड है जो कि मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से बॉन्ड बना सकता है। तो ये यहाँ पर साइनाइड के 6 लिगेंड्स, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, 3 4 5 और ये 6। डबल क्रॉस क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है साइनाइड ने जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसमें मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल 4s में और 4p के अंदर। सेम जैसे आप पहले भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे वैसे ही है यहाँ पर भी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, एक तो D2sp3, D2sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास में क्या निकल के आ रही है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। D2sp3 के अंदर अगर हमारे पास में 3D के ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पर यूज होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, या तो हमारे पास में 3D के ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, या फिर 4p के बाद जो 4D आएगा वो यूज हो सकते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। जो 3D के ऑर्बिटल्स यहाँ पर ये यूज करता है ये इनर डी ऑर्बिटल यहाँ पर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स का जो टाइप यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, 3D ऑर्बिटल्स ने यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 यूनिडेंडेट नेगेटिव लिगेंड्स ने आयरन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग शो करी है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, अगर यहाँ पर फाइनली हम इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है हमारे पास में FeCN होल 6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना बना, कॉम्प्लेक्स में है कि नहीं है, नहीं है, कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 0 यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 0 होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये भी पता है आपको, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास में कैसा होगा, यहाँ पर डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनाएगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्या होंगे, जो कि स्लाइटली यहाँ पर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस को रखेंगे तो दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पहला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पढ़ा आयरन का साइनाइड के साथ में, जहाँ पर साइनाइड जो है वो कैसे काम कर रहा है, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें पॉइंट ध्यान रखने का है कि जो हमने लिगेंड लिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है उनको पेयर अप नहीं कर पाते। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और आयरन का कॉम्प्लेक्स देखो, ये हमने आयरन का कॉम्प्लेक्स पढ़ा, यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स देखा आयरन का वाटर के साथ में, वाटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक बिहेवियर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की यहाँ पर निकालेंगे, x+6 इंटू 0 वाटर न्यूट्रल लिगेंड है और इक्वल टू +2। यहाँ पर जो आयरन प्रेजेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसमें भी 3d6 जैसे अभी देखी थी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर भी Fe की होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें कि ये कैसे शो कर रहा है वहाँ पर अपनी हाइब्रिडाइजेशन को, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जब लीगेंड्स इसकी विसिनिटी में आएंगे, 6 लीगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 2+ ऑक्सीडेशन 2+ चार्ज कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये किस तरह से बॉन्डिंग करेगा, तो इसके अंदर जो यहाँ पर हमारे पास में आयरन प्रेजेंट है, आयरन के अंदर 3d6 यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उनको बनाओ 3d6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, वीक फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर 3d ऑर्बिटल के अंदर, आयरन के जो 3d ऑर्बिटल के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये एज सच यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास में यहाँ पर 4s का और 4p का वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, वो भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। 4s और 4p के ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी, अभी क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं यहाँ पर, तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर ये 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और भी रिक्वायर्ड है, जो कि कहाँ से आएगा, 4d से आएगा। ये यहाँ पर 4d से नेक्स्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग शो करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 वाटर के पास में यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर,
वो लोन पेयर इन वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या बन के आई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है हमारे पास में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 2 d के ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ रही है sp3d2। तो हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है sp3d2। इसके अंदर यहाँ पर कौन सी तरह के ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, 4D के जब ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर 4D के ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगर 3D के करते हैं तो इनर ऑर्बिटल, जैसे अभी पहले साइनाइड का देखा था हमने, और अगर 4D के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद 6 जो लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये ज्योमेट्री यहाँ पर कौन सी देंगे इसको, कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल देंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री होगी और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है। 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसकी नेचर यहाँ पर कैसी हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आयरन का कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ में प्रेजेंट था। सपोज कि अगर हमें यहाँ पर आयरन का कॉम्प्लेक्स जो है वो एमोनिया के साथ दिया जाता, एमोनिया के साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया जाता, ये 2+ इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को जब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें इसके अंदर एमोनिया जब प्रेजेंट है तो एमोनिया ज़्यादातर जो है, एमोनिया किस तरह से बिहेव करता है, एक कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, वो आयरन के कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है। एमोनिया यहाँ पर भी हमारे पास में सेम वैसे ही वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर आयरन का कॉम्प्लेक्स एमोनिया के साथ में भी देगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमने आयरन का कॉम्प्लेक्स देखा किसके साथ में, एमोनिया के साथ में। अभी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है आयरन का और देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है आयरन का साइनाइड के साथ में। तो आप बोलोगे कि अभी देखा था साइनाइड का तो कॉम्प्लेक्स हमने, आयरन का साइनाइड के साथ में जो आपने कॉम्प्लेक्स अभी देखा था वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव चार्ज लिया था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर हम कितना चार्ज उठा रहे हैं, 3 नेगेटिव। ठीक है, कितना चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर, 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास में कितना इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ये देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आयरन साइनाइड के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। x + 6 × -1 = -3। तो ये यहाँ पर x - 6 = -3, ये कितना हो गया यहाँ पर, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है, आयरन हमारे पास में अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अंदर आयरन जो है वो 3d6 4s2 के अंदर प्रेजेंट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव करोगे तो 3d5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास में आयरन जो है वो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। साइनाइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है आयरन का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ में 3 नेगेटिव यहाँ पर इस पर चार्ज आ रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3d5 के लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने 3d5 जो है यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए बनाई, 3d5 1 2 3 4 5, क्योंकि साइनाइड हमारे पास में यहाँ पर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमने अभी पढ़ा था साइनाइड कैसा लिगेंड होता है हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता है।
लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अप करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसके अंदर जब हम यहाँ पर पेयर अप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर अप होने के बाद में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर भी बचेगा। ठीक है, 3D के अंदर यहाँ पर कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3D5 यहाँ पर भी है, 3D5 यहाँ पर भी है हमारे पास में। अभी जो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद 2 वेकेंट d ऑर्बिटल्स बचे हैं, और साथ में यहाँ पर हमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के लिए 4s का एक ऑर्बिटल, साथ में 4p के यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल ये चाहिए। तो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें क्या समझ में आ रही है, क्या होगी यहाँ पर, एक साइनाइड का लिगेंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 लिगेंड यहाँ पर साइनाइड के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में पहुँच गए हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर क्या बताई, क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसमें, यहाँ पर 2 तो डी के ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा है हाइब्रिडाइजेशन में, एक एस का और 3 पी के, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, D2sp3। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पर D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन से ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है, 3D के, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर ये। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर, साथ में 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को देगा। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसा बिहेवियर देगा ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे पास में हमने कॉम्प्लेक्सेस आयरन के देखे हैं, आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं। एक और आयरन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये आयरन का हमने यहाँ पर साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स देखा, एक और आयरन का कॉम्प्लेक्स देखो। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है आयरन का कार्बोनिल के साथ में। कार्बोनिल के साथ में यहाँ पर 5 लिगेंड्स लेकर और कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करो। कार्बोनिल जो है वो कैसा लिगेंड है, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पेयर अप करेगा। हम यहाँ पर जो सीरीज होती है जिसमें लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको हम पढ़ेंगे CFT थ्योरी में। ठीक है, अभी यहाँ पर इतना जितने कॉम्प्लेक्सेस हम कर रहे हैं उसके अंदर कॉमन ही लिगेंड्स ले रहे हैं। तो CO जो है यहाँ पर कैसा लिगेंड्स है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी हो गई है, इसके अंदर यहाँ पर ये X इज इक्वल टू 5, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X + 5 × 0, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू हमारे पास में आयरन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। आयरन जब अगर प्लस यहाँ पर हमारे पास में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या रहेगी, 3D6,4s2 जो ग्राउंड स्टेट में थी वही यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर या कार्बोनिल के साथ में बॉन्डिंग करते हुए भी सेम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D6,4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है, 3D6,4s2 हमने यहाँ पर 3D6 और 4s के जो है वो ऑर्बिटल्स बना के देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल 3D6 और ये 4s2। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर फिलिंग करो, तो ये जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये 3D6 हो गया यहाँ पर 3D6 और साथ में 4s2 इस तरह से ही प्रेजेंट है यहाँ पर ये 3D6 4s2। ठीक है, कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D6 4s2। लेकिन जब यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है कार्बोनिल के साथ में, तो कार्बोनिल के साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर यही
जो 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बोनिल क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयर अप करना स्टार्ट करेगा, पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स को करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास में ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रेजेंट थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 6, टोटल यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3d6 के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए और 2 यहाँ पर ये खाली ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये पुश करेगा कार्बोनिल उसको पेयर अप करने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी हमारे पास में जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी फाइनली जो है यहाँ पर जाके शिफ्ट हो गया 3D में। अभी यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो 3D का एक ऑर्बिटल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक s का 3 p के, लेकिन ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे पास में लिगेंड है, 5 ही यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ने पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी यहाँ पर, तो इसमें एक हमारे पास में डी का, एक एस का और 3 पी के, DsP3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई इस कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डी ऑर्बिटल 3D का यूज हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ पर कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और साथ में यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर ये कैसा शो करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने जितने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े यहाँ पर, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हमारे पास में आयरन के हमने देखे। आयरन का साइनाइड के कॉम्प्लेक्स जो है 4 नेगेटिव चार्ज के साथ में। ठीक है, आयरन का वाटर के साथ में 2+ चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर, या एमोनिया के साथ में सेम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री देगा। और फिर साइनाइड के साथ में देखा यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज था कॉम्प्लेक्स साइन पर। और लास्ट वाला हमने यहाँ पर कार्बोनिल के साथ में कॉम्प्लेक्स देखा है, जिसमें आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, जैसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट के अंदर एग्जाम्पल देखो। पहला कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट, कुछ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर हम देखेंगे कोबाल्ट के। तो कोबाल्ट का हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है फ्लोराइड के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्लोराइड के साथ में ये कॉम्प्लेक्स लिया है, इस कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो x + 6 × -1 = -3, यहाँ पर ये क्या हो गया, x - 6 = -3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। आयरन जब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कोबाल्ट जब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट की क्या हो जाएगी, इसके अंदर 3d7 4s2 ग्राउंड स्टेट में होती है, +3 के अंदर 3d6 यहाँ पर रह जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और 3d6 के लिए जब यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाओगे 3d6 के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स हमने लेना है COF6 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्लोराइड जो प्रेजेंट है वो वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। वीक फील्ड लिगेंड कैसा होता है हमारे पास में, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाता। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d6 के 1 2 3 4 5 6, ये एज सच यहाँ पर 3d6 के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 3d6 के ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन शो करेंगे। कौन सा है यहाँ पर, एक 4s का ऑर्बिटल है और 3 4p के ऑर्बिटल है। क्या इससे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो रही है? फ्लोराइड के 6 लिगेंड्स हमें यहाँ पर चाहिए थे, नहीं हो रही है, हमें 4d भी चाहिएगा यहाँ पर। ठीक है, d ऑर्बिटल हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है उसकी, तो इसके अंदर हमने क्या करा, sp3 के बाद 2 ऑर्बिटल हमने यहाँ पर
4d के ले लिए हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 4d के 2 ऑर्बिटल्स ले लिए। अभी यहाँ पर फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वेकेंट d ऑर्बिटल्स के अंदर और टोटल 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 6 फ्लोराइड के लिगेंड्स ने यहाँ पर बना लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, 2 d के ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या बन के आई हमारे पास में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमारे पास में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें 4d के ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं वो ज्योमेट्री यहाँ पर कैसी शो करेगा, तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री होगी। 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर ये शो करेंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर शो करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया रहता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कर चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 को यहाँ पर रख के और मैग्नेटिक मोमेंट की बोहर मैग्नेट टर्म्स में यूनिट आ जाएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर शो करेगा। ये यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फ्लोराइड का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के साथ में प्रेजेंट है। सपोज कि यहाँ पर हमने जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है कोबाल्ट का एमोनिया के साथ ले लिया, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स जो है हमने यहाँ पर कोबाल्ट का एमोनिया के साथ में लिया है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर एमोनिया के साथ में, ये कॉम्प्लेक्स पर 3+ चार्ज आ रहा है और यहाँ पर सेम इसी तरह से हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स में भी। अलग चीज़ जो यहाँ पर हमें समझनी है वो क्या है कि एमोनिया का लिगेंड जब कोबाल्ट के साथ में प्रेजेंट होता है तो वो यहाँ पर एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। हमेशा नहीं करेंगे, एमोनिया इस तरह का पोजीशन पर लाई कर रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता हर कॉम्प्लेक्स में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स में एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास में यहाँ पर 3d6 देखो इसके अंदर भी कोबाल्ट के 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सेम वैसे ही यहाँ पर 3d6 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर फिलअप करनी स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एमोनिया प्रेजेंट है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनको क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर अप करेगा। तो जब पेयर अप करेगा तो ये दो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास में यहाँ पर कितने बचे, डी के 3d के 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर खाली बचे हुए हैं 3d के, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 4s का पार्टिसिपेट करेगा, एक ऑर्बिटल 4p के 3 ऑर्बिटल, तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये दो यहाँ पर लिगेंड्स आ गए, 3 लिगेंड 4 5 और ये 6 लिगेंड्स यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अमोनिया के साथ में जो है कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हमें समझ में आ रही है वो यहाँ पर sp3d2 थी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गई, क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गई d2sp3 और कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि 3d के ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा।
इनर ऑर्बिटल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ पर जो ध्यान रखना है, कोबाल्ट अगर एमोनिया के साथ में प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो वो क्या करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। सपोज कि हमने यहाँ पर एक और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स उठाया जिसमें जो कोबाल्ट प्रेजेंट है वो वाटर के साथ में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2+ चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स कैरी कर रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ वाटर किस तरह से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स में वाटर जो है वो किस तरह से काम करेगा, तो वाटर जो है एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही हमेशा काम करता है। ठीक है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी आ रही है, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें कितनी समझ में आ रही है, कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3d7, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया यहाँ से, क्योंकि 3d7 4s2 में से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा के ये 3d7 जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 2+ के लिए यहाँ पर बनेगी। अभी यहाँ पर 3d7 है, जो 3d7 के हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में वाटर के साथ जब लिगेंड प्रेजेंट है तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड, और उसके बाद यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना स्टार्ट करेंगे। 3d7 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ऑर्बिटल्स के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बचे रहेंगे, और बाकी के 4s के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4s के एम्प्टी ऑर्बिटल और 4p के एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर केवल 4 ही ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। हमें टोटल यहाँ पर कितने चाहिए थे, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए थे। ठीक है, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके अंदर यहाँ पर ये 4s 4p 4d, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, क्योंकि इसमें बाहर के 4d ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा है बॉन्डिंग के अंदर, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ इसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो था हमारे पास में, एमोनिया का हमने कॉम्प्लेक्स देखा, ये डायमैग्नेटिक था। वाटर का हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये कैसा होगा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस हमने किसके देखे, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस देखे, जिसमें वाटर के साथ, एमोनिया के साथ में, फ्लोराइड के साथ में, और ये हमने बाकी के कुछ कॉम्प्लेक्सेस आयरन के देखे। ठीक है, तो इस तरह से ही ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि रेगुलर बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हमने इस तरह से पढ़े हैं जहाँ पर ये एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर रहा है, और वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक रेगुलर ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मान लो हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉपर का लिया एमोनिया के साथ में, ये वाला एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एमोनिया जो है वो क्या काम करता है, पेयर अप करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स को कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में। कॉपर के कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ये क्या करेगा, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, ये देखो, तो सबसे पहले कॉपर जो है यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर जो है यहाँ पर x+4 × 0 = +2, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2। अगर कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की जो है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी हो जाएगी, 3d9। ठीक है, 3d9 के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में 3d9 के ऑर्बिटल्स के लिए फिलिंग करो, 3d9 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो।
तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी, 3D9 हो गया, और कॉपर का ये हमारे पास में अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर 6 जो फोर लिगेंड्स यहाँ पर अमोनिया के प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई 3D के बाद में यहाँ पर 4s आएगा और उसके बाद में 4p आएगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 4s और 4p के ऑर्बिटल में जाके ही बॉन्डिंग शो करेगा। यही एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा कॉपर के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स शो करता है। क्या करता है यहाँ पर, इसके अंदर ये जो यहाँ पर 3D9 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D का यहाँ पर ना रह के कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये 4D के अंदर जाके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी 4p के अंदर जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4p के अंदर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4p के अंदर जाके शिफ्ट होगा, जिससे कि क्या हुआ यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे पास में जो वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए, वो देखो कौन से होंगे। ये 4s है यहाँ पर, ये 4p है, 4p के एक जो है लास्ट वाला ऑर्बिटल के अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा, और साथ में यहाँ पर ये प्रेजेंट ही है, जैसे थे इसी तरह से प्रेजेंट है। कौन से, 3D9 के ये इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 3D8 यहाँ पर रह गए, 3D के इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4p में प्रेजेंट है, ठीक है। 4p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक d का, एक s का, और 2 यहाँ पर p के, जिससे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रही है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्क्वेयर प्लेनर यहाँ पर जो है स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री शो करती है। इसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस तरह का एक्सेप्शनल बिहेवियर इसने शो करा है। इसका रीज़न क्या होता है कि एक्सरे स्टडीज से हमें यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटली हमने इसके बिहेवियर को चेक किया, तो इसमें यहाँ पर ये पता चला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में ना रह के कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये 4p के अंदर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग और जो ज्योमेट्री यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर dsp2 में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, 4p में होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री इस तरह की है, स्क्वायर प्लेनर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4p में प्रेजेंट होगा। एक्सरे के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन को dsp2 बताया गया है। अभी मान लो कि यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स जो है, ये तो कॉपर का हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ में देखा था, ठीक है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पर कॉपर का कॉम्प्लेक्स लिया है क्लोराइड के साथ में, 4 लिगेंड्स यहाँ पर हमने क्लोराइड के साथ में लिए हैं, कॉपर का कॉम्प्लेक्स लिया है क्लोराइड के साथ में, और इस कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लोराइड यहाँ पर कैसा लिगेंड प्रेजेंट है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कैसा लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। कॉपर के इस कॉम्प्लेक्स में अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आएगा, कॉपर यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, x - 4 = -2, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर यहाँ पर भी प्रेजेंट है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोराइड के साथ में जब बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या आएगी, वीक फील्ड लिगेंड अगर ये प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर अप नहीं कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, 3D9 ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, सेम ऐसे ही होगी यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही 3D के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बने रहेंगे जैसे अमोनिया के साथ इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट थे, लेकिन अमोनिया के केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 4p में जंप करके गया था, यहाँ पर क्लोराइड के केस में ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, इसमें 3D के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3D9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, एक 4s का और 3 हमारे पास में यहाँ पर 4p के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है,
ठीक है, ये हमारे पास में 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल्स, टोटल 4 ही हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं। तो sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जब बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री कैसी होगी यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, dsp2 हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर होगी, dsp2 होगी तो sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर भी हमारे पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ही ये शो कर रहा है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है और ये भी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में भी। तो अभी यहाँ पर हमने जो है कॉपर का कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस, आयरन के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यहाँ पर दिखे। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स एक लिया, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ में लिया है, 6 लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की कितनी होगी। ठीक है, ये रेगुलर बिहेवियर ही यहाँ पर शो कर रहे हैं बिल्कुल। और अगर मैग्नीज यहाँ पर क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड के साथ में ऑक्टाहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल, यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आप लोग को करने हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्रोमियम का अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया, किसके साथ में, एमोनिया के साथ में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3+ यहाँ पर चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्री, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायामैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एमोनिया के साथ में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। एमोनिया यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा जब क्रोमियम के साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो है आपको बताने हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री कैसी होगी और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपकी, जिसमें हमने यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, और उसके बाद आयरन के कॉम्प्लेक्स के बाद कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं। कोबाल्ट के वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ में हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस देख लिए। ठीक है, और कॉपर का हमने यहाँ पर एक्सेप्शनल केस देखा, कॉम्प्लेक्स में कैसे बिहेवियर शो करता है ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि इनको हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इनकी क्या होगी। ठीक है।